प्रसीद मादर जगदोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। 17 अप्रैल के दिन जो खासतौर पे बहुत सुंदर तिथि है, उस दिन उसमें सोम प्रदोष का योग बन रहा है। द्वादशी तिथि उदय तिथि रहेगी वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की, और खासतौर पर शाम के समय त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा। ये सोम प्रदोष का योग बना देगा। बड़े पुण्य से ये योग बनता है और इस बार 15 दिनों के अंदर पुनः हमें ये योग देखने को मिल गया है। तो ऐसे में भगवान शिव की उपासना कर ये शुभ मुहूर्त है। ऐसे मुहूर्तों में यदि हम छोटा सा कार्य करेंगे उसका कई गुना अधिक लाभ प्राप्त हो जाता है। वैसे प्रदोष के समय में वैसे भगवान की उपासना करने का बड़ा सुंदर नियम है, दोष रहित काल माना जाता है। लेकिन सोम प्रदोष जो उपस्थित हो जाता है, ऐसे में भगवान शिव की उपासना करना, शिव का रुद्राभिषेक करना, रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा भगवान का पाठ करना, नमस्ते रुद्रमन्ये वोतो तई खवे नमः, ये रुद्रसूक्त के द्वारा भगवान का अभिषेक करना, ये बड़ा ही कल्याणकारी है। आपकी राशि के अनुसार से यदि आप विशेष तौर पर गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करें, भस्म से भगवान का अभिषेक करें तो बहुत कल्याणकारी योग बनेंगे। आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। सूर्य राहु की युति को ठीक करने के लिए शाम के समय प्रदोष काल में यदि भस्म के द्वारा भगवान का यदि अभिषेक करने का योग बनाते हैं तो इस महीने में जो राहु का दुष्प्रभाव आपके ऊपर होना है वो बिल्कुल नहीं होगा। राहु सूर्य की युति आपको अनिष्ट नहीं देगी। इस उपाय को आप करके लाभ ले सकते हैं। बहुत सुंदर तिथि बन रही है। 17 अप्रैल के दिन बहुत सुंदर तिथि है। सोम प्रदोष उस दिन पड़ रहा है और विशेष तौर पे इन 15 दिनों में 2 बार सोम प्रदोष पड़ गया है। वैशाख मास में त्रयोदशी का योग शाम के समय उपस्थित हो गया है सोमवार के दिन, तो इसलिए सोम प्रदोष का सुंदर योग बना हुआ है। ऐसे में भगवान शिव की आराधना सुंदर तरीके से करने का प्रयास कीजिए। आपको उन्नति के योग बनेंगे, लाभ की स्थिति बनेगी, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा, कल्याणकारी योग बनेंगे। ग्रह की गणना विशेष तौर पर दिखाई रही है कि आपके लिए शनि और चंद्रमा दोनों के दोनों बहुत सुंदर तरीके से एक ही राशि में बने हुए हैं। तो आपके लिए उन्नति के योग बन रहे हैं, लाभ की स्थिति बन रही है और खासतौर पे कोई आपको जिम्मेदारी का काम मिल सकता है और बखूबी आप उसको निभाते भी दिखाई दे रहे हैं। आपकी प्लानिंग अच्छी रहेगी और बहुत बढ़िया डिप्लोमेटिक तरीके से आप काम करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अपने धन का ध्यान रखिएगा। कोई बेकार के खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं, उनसे बचते हुए कार्य आपको करना है। 17 अप्रैल की बात करें तो आपकी राशि के अनुसार से मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर तिथि बन रही है। उस दिन सोम प्रदोष, इस मास में 2 बार सोम प्रदोष पड़ गया है। विशेष तौर पे बड़ा ही सुंदर योग बन रहा है। सोम प्रदोष का योग जो पड़ा है ये विशेष तौर पे बड़ा कल्याणकारी योग है। ऐसे में भगवान का विशेष तौर पे स्तवन करने का प्रयास करें। पिछली बार अभी 15 दिन पहले भी सोम प्रदोष का सुंदर योग पड़ा था, तो अब फिर सोम प्रदोष का सुंदर योग पड़ा है। तो ऐसे में आप अपने ग्रहों की गणना को देखते हुए भगवान की आराधना करके दिन का आरंभ करें। सोमवार का दिन प्रदोष की तिथि, तो कोशिश ये करें भगवान शिव पर सुंदर तरीके से बिल्वपत्र ओम नमः शिवाय चढ़ाते हुए बिल्वपत्र उनको अर्पित करें। और यदि शास्त्र में वर्णित किया गया है त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ग्रह गणना दिखा रही है कि ये दिन आपके लिए अच्छा जाएगा। आपकी बुद्धि का स्वामी चंद्रमा और विशेष तौर पर शनि एक ही राशि में स्थित हैं, भाग्य में स्थित हैं और धर्म कार्यों से विशेष तौर पर आपका भाग्य बन सकता है। तो इसलिए धर्म का पूर्ण उपयोग करते हुए साधु महंत संत महात्मा इत्यादि रास्ते में कहीं उनका दर्शन हो जाए तो उससे पुण्य कमाने का आपको सही लगेगा, उसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। सरलता के साथ जीवन चलाने का प्रयास कीजिए। ये स्थिति मत लाइएगा कहीं हाँ ना। बीच में ऐसे ग्रह दिखाते हैं कि आप भाग्य से पूर्ण लाभ चाहते हैं तो दृढ़ित होकर यानी पूरी तरह से विश्वास के साथ काम करने का प्रयास करें। चीजों को बीच में छोड़े नहीं तो कहीं फंस सकते हैं। 17 तारीख के दिन सोम प्रदोष का योग पड़ रहा है और सोम प्रदोष बड़ा कल्याणकारी योग बनाने वाला है आपके लिए। भगवान शिव की उपासना करने का दिन है। बड़े भाग्य से यह अवसर प्राप्त हुआ है। सोम प्रदोष जो है वो भगवान शिव की प्रसन्नता, मां भगवती पार्वती का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ा सुंदर दिन माना जाता है। तो ऐसे में शाम के समय विशेष तौर पर अवश्य त्रयोदशी की शाम को जो योग बनेगा, प्रदोष काल रहेगा। सोम प्रदोष जो पड़ जाता है, कहा जाता है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर है। ऐसे में शनि महाराज जो आपके लिए चल रहे हैं पूरे अभी 2 साल तक जहां चलने वाले हैं, सोम प्रदोष के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव का यदि अभिषेक कर लें तो कहा जाता है कि बहुत सारे कष्टों को दूर करने के, स्वास्थ्य की असंभव से असंभव समस्या को ठीक कर सकते हैं। एक बार भी यदि श्रद्धा से मंत्र कर ले। मंत्र कौन सा है? ओम हौं जुंग सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुव भू ओम सहजुंग हों ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र हुआ।
इसका श्रद्धा के साथ जप करते हुए भगवान का दूध के द्वारा अभिषेक करेंगे तो देखिएगा अद्भुत रूप से उस काल में आपको कष्ट दूर करने के योग बनेंगे और अनेक प्रकार के भावों से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ग्रहों की गणना खासतौर पर दिखा रही है कि आपके लिए समय आज का दिन का जो है वो अनुकूल रहेगा और आगे बढ़ने की स्थिति आपके लिए प्रशस्त हो सकती है और आपके लिए थोड़ा सा शनि का उपाय जो आपको बताया गया वो अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। 17 तारीख की तो 17 तारीख की बहुत ही सुंदर तिथि है और 15 दिनों में पुनः हमको विशेष तौर पे भगवान शिव की उपासना करने की सुंदर तिथि प्राप्त हो गई है। सोम प्रदोष पड़ गया है। वैसे तो महीनों में देखने को मिलता है सोम प्रदोष कभी एक बार पड़ता है, लेकिन इन 15 दिनों में 2 बार सोम प्रदोष के सुंदर योग बन गए हैं। तो और खासतौर पर ग्रहों की स्थिति भी आपके लिए अनुकूल बनी हुई है। लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। खासतौर पर धन के आगमन की सूचना मिलती दिखाई दे रही है। यदि भगवान की उपासना करके उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करेंगे तो और सुंदर तरीके से लाभ प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि शाम प्रदोष के समय में भगवान शिव पार्वती के साथ पूरे संसार का भ्रमण करते हैं। तो ऐसे में आप भगवान की विशेष तौर पर उपासना करने का प्रयास कीजिए। आप दूध के द्वारा भगवान का अभिषेक करिए, गंगा जल के द्वारा भगवान का अभिषेक करिए, बहुत सुंदर योग बनेगा। लाभ की स्थिति आपके लिए प्रबल रूप से बनी हुई है। ग्रह दिखा रहे हैं आपकी लाभ की स्थिति बन सकती है। चंद्रमा शाम के समय परिवर्तन की तरफ जाएंगे और फिर अगले दिन थोड़ा कष्ट की स्थिति बन सकती है, तो उसका उपाय हम आपको बताएंगे। हम 17 तारीख की बात करें तो 17 तारीख को बड़ा सुंदर दिवस है। उस दिन सोमवार भी है और खासतौर पर द्वादशी का योग पड़ रहा है और शाम के समय त्रयोदशी आ जाएगी और सोम प्रदोष का योग बन जाएगा। देखिए 15 दिनों में दोबारा सोम प्रदोष का योग बन गया है। ये सोम प्रदोष का योग समस्त कष्टों को दूर करने वाला योग होता है। तो हमें अनन्य भाव से भगवान शिव की उपासना करने का प्रयास करना चाहिए। शाम के समय तो विशेष तौर पर भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनकी अनन्य श्रद्धा के साथ पूजा करने का प्रयास करना चाहिए। आपके ग्रह थोड़े भारी चल रहे हैं, थोड़ा महामृत्युंजय मंत्र का जप भी कर ले, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओम हं जुं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुव भू ओम सहजुं हों ओम, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। एक बात का ध्यान रखिएगा, कुछ भी कमिटमेंट करने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिएगा। वाणी के दोष के कारण से कहीं नुकसान हो सकता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 17 तारीख के दिन ग्रहों की स्थिति बहुत ही सुंदर बनी हुई है और आपके लिए आगे बढ़ने के अद्भुत मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। गजकेसरी योग बन गया है आपकी राशि के अनुसार से और उस दिन सोम प्रदोष है। तो कोशिश करें, ग्रहों की स्थिति दिखाती है कि आपके लिए आपके वर्चस्व में धन की, आपके शत्रुओं से भी धन लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं और खासतौर पर आपके लिए सम्मान प्राप्ति का योग बन सकता है और आपके आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो मैं ऐसे में आपको विशेष तौर पर भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। सोम प्रदोष बड़ा शुभ मुहूर्त माना जाता है और ऐसे में सोमवार और प्रदोष का जो युक्ति बनी है वो बहुत ही सुंदर है। ऐसे में त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान का अभिषेक कर लीजिए और शाम के समय तो जरूर कीजिएगा और भगवान पे बिलपत्र अर्पित करें, धतूरा अर्पित करें, भांग अर्पित करें, भस्म से भगवान को स्नान कराएं आपके बहुत सारे ग्रहों को अनुकूल करने के लिए। सूर्य राहु के लिए तो मेरे हिसाब से हमारी गणनाओं के अनुसार सबसे श्रेष्ठ उपाय ये रहेगा कि भस्म के द्वारा इस शुभ तिथि में भगवान का अभिषेक आप करें। देखिए कल्याण के मार्ग प्रशस्त होंगे और सूर्य राहु की युति आपके लिए शुभ हो जाएगी, अशुभ नहीं रहेगी। इस उपाय को अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। 17 अप्रैल के दिन ग्रहों की स्थिति बड़ी अनुकूल बनी हुई है। सोम प्रदोष है उस दिन और खासतौर पे यदि हम ग्रहों की स्थिति समझे तो द्वादशी सुबह उदय तिथि रहेगी और शाम के समय त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा। और ग्रहों का योगा योग जो दिखा रहा है, खासतौर पर चंद्रमा जो है वो आपके अनुकूल बने हुए हैं और लाभ की स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं। भाग्य से बहुत सारे अच्छे कार्यों में लाभ हो सकता है। आपके मन में बहुत अच्छे से पॉजिटिव थॉट आ सकते हैं जो आपको लाभ की देने की स्थिति बना सकते हैं। बहुत सारे विचारों के बड़े लोगों से साथ मिलकर काम करने का प्रयास करें। कुछ अच्छे नए लोगों से मुलाकात होने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन उस दिन भगवान शिव की उपासना विशेष तौर पर करनी चाहिए। सोम प्रदोष है, बड़े भाग्य से समय प्राप्त होता है। तो ऐसे में भगवान शिव की उपासना करके आप अपने पुण्यों को जगा सकते हैं और कष्टों को दूर भगा सकते हैं। सूर्य के और राहु की युति के कारण से कई सारे कष्ट इस महीने में आपको प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। उनकी सबको ठीक करने के लिए ये बहुत सुंदर तिथि आपके लिए आई है। ऐसे में शाम के समय विशेष तौर पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए उन्हें इच्छू रस से, गन्ने के रस से उनका अभिषेक करें और बिल्वपत्र उन्हें अर्पित करें। भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, भगवती पार्वती शिव का दोनों का आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण के योग बनेंगे। 17 अप्रैल का जो दिन है वो विशेष तौर पे बहुत सुंदर तिथि है। सोम प्रदोष पड़ रहा है उस दिन। द्वादशी तिथि सुबह रहेगी लेकिन शाम के समय त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा। तो इसलिए प्रदोष काल में विशेष तौर पर बड़ा ही सुंदर है सोम प्रदोष।
और भाग्य से बहुत जल्दी 15 दिनों के अंदर ही 2 बार सोम प्रदोष का योग पड़ गया है, तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं बड़े सुंदर तरीके से। अपने समस्त कष्टों को दूर करने के लिए भगवान शिव की उपासना अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। बड़े भाग्य से सोम प्रदोष पड़ता है और ऐसे में कहा जाता है कि भगवान शिव पार्वती जी के साथ पूरे संसार का भ्रमण करते हैं, पूरे विशेष तौर पर धरती का भ्रमण करते हैं, और जो प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करते हुए उनको मिल जाते हैं, उनको समृद्धि का, कीर्ति का, वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें इस शाम को खाली मत जाने दीजिएगा। विशेष तौर पर भगवान शिव की आराधना अवश्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सुंदर तरीके से आपके जीवन में आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। ग्रह दिखा रहे हैं कि आपकी राशि के अनुसार से विजय के चांसेस हैं। जो भी कार्य करेंगे यदि आप पूरी तरह से करेंगे तो अवश्य आपको विजय प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। केवल तटस्थता के साथ कार्य करने की जरूरत है। 17 तारीख की बात करें तो 17 तारीख की तिथि बहुत ही सुंदर है और यह तिथि जो है वो भगवान की उपासना करने का दिन है। सोम प्रदोष है इस दिन और ग्रहों की गणना दिखाती है कि इस दिन वैशाख कृष्ण पक्ष की विशेष तौर पर द्वादशी और त्रयोदशी का योग बन गया है। शाम के समय त्रयोदशी के आगमन से प्रदोष का योग बन गया है और इन 15 दिनों में दोबारा सोम प्रदोष का योग बना है। ये बहुत ही सुंदर है आपके लिए। भगवान की उपासना, शिव की उपासना करने से समस्त प्रकार के अनिष्टों को दूर करने का आपके लिए योग बन सकता है। चंद्रमा के साथ में शनि चल रहे हैं और वो योग बना रहे हैं कि आपके लिए आमदनी कुछ नया रास्ता बन सकता है। नए लोगों से विचार हो सकते हैं बातचीत में, नई योजनाएं दिमाग में आ सकती हैं और वो आपके भाग्योदय के योग बना सकती हैं। तो ऐसे में यदि आप अपने विशेष तौर पर गुरुजन का, बड़ों का, माताजी का आशीर्वाद लेके काम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ की स्थिति बन सकती है। कुछ नया कार्य आरंभ हो सकता है। आपके लिए सुंदर योग है। शाम के समय विशेष तौर पर भगवान शिव की आराधना अवश्य कीजिएगा, शिव का अभिषेक कीजिएगा, शिव के मंत्र का जप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय का भी जप कर लेंगे शाम के समय, सूर्यास्त के बाद जो प्रदोष का काल है उस समय में, तो बहुत ही सुंदर योग बनेगा। थोड़ी देर बैठकर एक माला ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए, आपके ग्रह का जो अनिष्ट योग है वो भी दूर हो जाएगा। अप्रैल के लिए ग्रहों का योगायोग जो है वो विशेष तौर पर दिखा रहा है कि आपके लिए बड़ी सुंदर तिथि आई है। ये 17 अप्रैल की तिथि जो है वो सोम प्रदोष की है और ऐसे में द्वादशी और त्रयोदशी का वैशाख मास में बड़ा सुंदर योग बना है। खाली 15 दिनों बाद ही दोबारा सोम प्रदोष उपस्थित हो गया है। ये बड़ा सुंदर तिथि होती है। सोम प्रदोष के दिन कहा जाता है कि भगवान शिव और पार्वती का सुंदर आशीर्वाद मिल सकता है। वैसे तो प्रदोष की तिथि अपने आप में बहुत सुंदर है, सोम प्रदोष उसमें और भी कई गुना अधिक पुण्य को उदय करने वाला स्थिति बना देता है। तो ऐसे में विशेष तौर पे इस दिन भगवान शिव की उपासना, शिव का अभिषेक, रुद्राभिषेक करने का आप कार्य करते हैं तो बहुत सुंदर हो सकता है। थोड़े शत्रु आपको परेशान करने वाले हैं। ऐसे में तेल के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक यदि शाम के समय करेंगे तो शत्रुओं पर अद्भुत प्रकार से विजय प्राप्ति के योग बन सकते हैं। इस स्थिति का सुंदर मुहूर्त का आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। 17 अप्रैल के दिन बहुत सुंदर योग है। उस दिन सोम प्रदोष है। सुबह सुबह द्वादशी रहेगी लेकिन शाम के समय त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा, इसलिए प्रदोष काल का योग बन गया है और 15 दिनों में दोबारा सोम प्रदोष का योग बना है। ये बड़ा सुंदर मुहूर्त है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कहे गए हैं कि दिव्य मुहूर्त जिसमें छोटा सा कर्म बहुत सुंदर तरीके से आपको उन्नति का रास्ता दे सकता है, ये वही प्रकार का योग है। ऐसे में आप विशेष तौर पर भगवान शिव की अवश्य उपासना करने का प्रयास करें। सुबह सुबह शिव के मंदिर में जाकर उनका विशेष तौर पर अभिषेक करें, उनका विशेष तौर पर उन पर बिल्वपत्र अर्पित करें और विजय प्राप्त करने की जिनके मन में आकांक्षा हो उनको विशेष पे भांग के पत्ते विशेष तौर पे समर्पित करने का हमें प्रयास करना चाहिए। शाम का समय बड़ा श्रेष्ठ है। प्रदोष काल शाम का ही माना जाता है, त्रयोदशी शाम को आ जाती है और कहा जाता है कि ऐसे में भगवान शिव पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे होते हैं पार्वती जी के साथ और जो उनकी आराधना करते हैं उनको दिखाई देते हैं, उनको विजय का खासतौर पे शांति का, धन संपदा का, रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तो अवश्य ऐसे समय को किसी और कार्य में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो सोम प्रदोष के दिन शाम के समय अवश्य ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का अवश्य जप करते हुए भगवान का यज्ञ भी कर लें तो बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। तो आपकी राशि के अनुसार से भाग्य जगाने का आपको रास्ता मिल सकता है, तो आपके लिए अच्छा है। तो इसका उपयोग करते हुए काम करने का प्रयास करें।